आज नहीं बोलूंगी, नहीं तो मौन रहब दिन रात। दूसरे साधु महात्मा मौन रहते ही हैं, मैं भी सीख लूंगी, बिना बोले भी काम चला लूंगी, क्योंकि बोलने पर आपको दुख लग रहा है और आपकी शरण में मुझे रहना है। मेरी बात से आपको दुख न लग जाए, इसलिए मैं मौन रहूंगी। और आपने पूछा कि क्यों राम के राज तिलक से दुख है तुमको? हमको कोई दुख नहीं है। हमारा कोई कलेजा चीर करके देख ले, हमको कोई दुख नहीं। हमको दुख कुछ आगे की बात सोच करके हो रहा है। अरे ये अभी ऐसे बोल रहे जैसे उसकी सुनने की उत्सुकता और बढ़ जाए। आगे की बात समझ दुख मोहि में, आगे की बात सोचती हूँ तब दुख हो रहा है। ये आगे की क्या बात? कह गई तो सुन रहे थे आगे की क्या बात? आगे की बात मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन राम राजा बनेंगे क्या होगा जानती हैं? उसी दिन भरत को जेल भेजा जाएगा। भरत बंद गृह से ही लखन राम के नेम और लक्ष्मण महामंत्री बनेंगे राम के। उतना खतरनाक लड़का, और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लक्ष्मण बनेगा। और अभी आपने कहा ना कि लक्ष्मण हमको मारता रहता है, तो वो मंत्री बनेगा राम का। और आप जाएंगे, नहीं आपके पुत्र कारागृह में जाएंगे। ये सब फालतू सोच रही है, कुछ भी नहीं होने वाला है। भरत जी तो राज तक नहीं लेंगे, भगवान राज नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे कह रही है। और राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। आप राजमाता बनेगी, नहीं तो दासी हो जाएंगी। आप में बहुत अंतर हो जाएगा। यदि भरत राजा होंगे तो आप राजमाता कही जाएंगे, राजा की माँ। और नहीं, यदि राम राजा बन गए तो आपको दासी होना पड़ेगा, कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस बात का दुख है, अपने लिए नहीं। कौन नृप होई हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब हो बकिरानी। अरे कोई राजा हो, अब दासी छोड़ करके रानी थोड़े हमको होना है, कोई थोड़े हमको रानी बनाएगा। ऐसे ही विवाह नहीं हुआ, करी कुरूप विधि परबस कीन्हा, बाबा सुलनी लहिए जो दीन्हा। विधाता ने कुरूप बना करके दूसरे के अधीन कर दिया। नहीं तो मेरा भी किसी से विवाह हुआ होता, मैं भी रानी रही होती। रानी नहीं तो कम से कम पत्नी तो कही जाती, लेकिन हाय रे विधाता। अब और रो रही होगी उस समय ऐसी बात पर। करी कुरूप विधि परबस कीन्हा, कुरूप बनाया, कुबर दे दिया पीठ पर। अब क्या, तो दूसरे के यहाँ सेवा करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, तब भोजन चल रहा है। लेकिन इसमें हम दूसरे को दोष नहीं देते हैं रानी जी। बवा सोलू नहीं है, जो आदमी बोता है वही काटना पड़ता है, जो देता है वही मिलता है। तो हमने पाप किया होगा, हमने कुकर्म किया होगा, इसलिए भगवान ने हमको दंड दिया, कुबड़ दे दिया। और आगे भी तुमको दंड दिया जाएगा आगे भी ऐसा है। तो कहती है बवा से लूनी लहिए जो दीन है। जो व्यक्ति जो चीज बोता है वही काटता है। किसान खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, तो जो बीज बोए हैं वही फसल काटेंगे ना। और मनुष्य को वही मिलता है जो दिया। ये ध्यान से सुनना चाहिए। अभिलाषा करने से, इच्छा करने से, या यहाँ तक कि बहुत भारी भारी व्यापार करने से भी मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। मिलता है वही जो पूर्व जन्म में वो दिया है। किसी को कुछ दिया है, वही रिटर्न होता है। तो मंत्रा कहती है जो दिया है वही मिला है। तो हमने किसी को दुख दिया होगा, इसीलिए भगवान ने हमको कुरूप किया, दासी बनाया। और जिसका भाग्य होता है, जिसने सुकृत किया है, वो इस जीवन में सुखी होता है। तो हम क्या करें? हमको अपने लिए रानी जी कोई दुख नहीं है, हमें तो बड़ा दुख आपके लिए है। और थोड़े जोग कपार अभागा, भले हूँ कहत दुख रो रही लागा। रानी जी एक काम कीजिए, आप कोई हथौड़ा चाहे डंडा लेकर के हमारा सिर फोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक जीती रहूंगी तो आपके हित के लिए मैं कुछ बोलती रहूंगी और आपको बुरा लगेगा।
इसलिए कपार फोड़ दीजिए, मैं मर जाऊं फिर बोल नहीं पाऊंगी। होरे जोग कपार अभागा, मेरा अभागा कपार फोड़ने लायक है, क्या कहूँ। भले हूँ कहत दुख रो रही लागा, अच्छा कहने पर भी आपको दुख लगा, क्या कहूँ। जारे जोग स्वभाव हमारा, हमारे स्वभाव में आग लग जाए, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है। क्या तुम्हारा स्वभाव है? तो कहती है अनभल देखने जाए तुम्हारा, आपका जहाँ पर अनभल हो रहा हो, आपकी जहाँ पर बुराई हो रही हो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे इस स्वभाव में आग लग जाए। तो आपका कोई काम बिगड़ता रहेगा और मैं देख लूंगी तो ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा खराब है कि आपका अहित देखा ही नहीं जाता, बर्दाश्त ही नहीं होता। क्या करूं? आपका अहित होने जा रहा था, आपके पुत्र को कारागृह में बंद करने की साजिश चल रही है, कौशल्या के बेटा को राज दिया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके प्रति घात किया जा रहा है, ऐसा मैं सोचने लगी। तो इस स्वभाव में आग लग जाए, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा स्वभाव। कपटी लोग इसी तरह से बोलते हैं, संसार में सावधान रहना चाहिए। कभी कभी तो लोग कहते हैं मुझे बहुत जरूरी काम था लेकिन मैंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, आपके लिए मैं आ गया, अब क्या करूं, अपना काम भले बिगड़ जाए लेकिन आपका काम होना चाहिए। ये मैं सोच, बोलने का एक तरीका होता है, क्या करूं। हमने सुना एक व्यक्ति को कहते हुए एक बात, पता नहीं लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं, हम आज तक सीखे ही नहीं कैसे झूठ बोला जाता। आसन दिया, आसन आसन दीजिए, आसन ध्यान नहीं, क्षमा करे। तो मैं बहुत प्रयास किया कि एक बार झूठ बोले, लेकिन झूठ मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, क्या करूं, बड़ा हैरान इस तरह जिसको रात दिन केवल झूठ ही बोलना है, वो आदमी ऐसा कहता है। बहुत कोशिश किया कि औरों की तरह मैं भी कुछ झूठ बोलूं, लेकिन बोला ही नहीं जाता, क्या करूं। मैं भी चाहती हूँ कि आपका अनुभव हो रहा हो, सह जाऊं, मुंह न खोलूं, लेकिन क्या करूं, मेरे स्वभाव में आग लग जाए कि आपका अहित मैं देख ही नहीं सकती। और इस पर कौन स्त्री नहीं विश्वास कर जाएगी, बताइए। और तर्क भी दे रही है कि भरत राजा होंगे तो मैं तो रानी बनूंगी नहीं, या राम राजा होंगे तो हमको क्या हानि है। अरे हमारा जो वेतन मिल रहा है, जो स्केल है, उतना ही मिलेगा। एक बार सरकारी नौकरी हो गई तो अब थोड़े बदलेगी। तो, अरे भरत जी होते तो हो सकता था 100 बढ़ा देते, लेकिन राम भी आप कहती हैं अच्छे हैं तो हम पर थोड़े रंज होंगे, राजा होंगे, हमारा तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपका जो जीवन होगा आगे चलकर, उसकी मुझे चिंता है, अपनी चिंता नहीं। हाँ, जब इतनी बात कहा मंथरा ने, तब कैकेयी की कुछ कुछ मति पलट गई और अब मंथरा की बात बहुत प्रिय लगने लगी। यहाँ पर कहा गया है कि प्रिय अधर बुद्धिरान, स्त्रियों की बुद्धि ओठ पर रहती है, अधर पर किसी के। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोल करके उनकी बुद्धि को फेर सकता है, कहने का मतलब ये, उनको अधर बुद्धि कहते हैं। ओठों पर ही उनकी बुद्धि निश्चित रहती है, अर्थात बात पर। तो पहले तो घर थोड़ी कहती थी, क्या क्या कहे, ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, एक कपटी कहेगी, ये वो कही, और अब कहने लगे सुन मंथरा बात थोड़ी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरी। मंथरा, हाँ तुम्हारी बात सत्य है, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। अब आंख फड़कने लगी अब। और पहले जब कहती थी कि राम मेरा पुत्र बने, सीता मेरी पतोहू बने, अरे बहुत अच्छा हो रहा है, राम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अब दाहिनी आंख फड़कने लगी। देखिए, इसलिए स्त्रियों को तो और सावधान किया जाता है कि उन्हें सबकी बातें नहीं सुननी चाहिए जहां तहां। कोई ये व्यक्ति विश्वास करे कि अरे मैं समझदार हूँ, क्या कोई मेरी मति को फोड़ सकता है, लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए अपने मन।
बात का असर हो ही जाता है। आप अपने घर में मान लीजिए रात को सोए हैं, कोई आदमी आकर के कह दे कपाट बंद करके सोना, खुला मत रखना, तो वो आदमी तो शंकित हो जाएगा। क्यों, क्या बात? वो ज्यादा ना कहे बस इतना ही कह दिया कि कपाट बंद करके सो, खुला मत। वो तो सोएगा क्या, कपाट बंद करके रात भर जगा रहेगा। क्या हो रहा है? क्या बात है, वो जगा रहेगा व्यक्ति। तो कई के मन पर ऐसा गहरा असर हो गया मंथरा की बात का, कहने लगी हमारी दाहिनी आंख फड़कती रहा। हो सकता है फड़कता भी हो, क्योंकि आगे चल करके वो विधवा होने वाली है। अभी कल के 4 दिन के बाद 5वें दिन महाराज दशरथ शरीर छोड़, हो सकता है इसकी आंख फड़कती होगी, लेकिन इसका अर्थ क्या हो, मंथरा की बात सुनने के बाद फड़कना तुम्हारा रियलाइजेशन हुआ, उसके पहले नहीं। अथवा झूठ है ऐसे कह रही हो। वो कहती है सखी, उसको सखी कह रही, सखी मैं आज तक किसी को कोई दुख नहीं दी हूँ, मैं याद करके भी ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि मैंने किसी को कोई दुख दिया आज तक, लेकिन किस कारण से विधाता मुझको दुख में डाल दिया। हाँ, हमारा पति हमारे क्यों विरुद्ध हो गया, हमारी बहन कौशल्या क्यों विरुद्ध हो गई, राम जो हमसे इतना प्रेम करते हैं वे क्यों विरुद्ध हो गए, ये हो गए। हाँ, यह बात क्यों हुई, कहते कि मति क्यों बदली। इसके पहले मंथरा ने एक वाक्य कह दिया कि रानी जी, राम आपसे प्रेम करते हैं, मैं भी जानती हूँ, आपके साथ ही रहे हूँ इसलिए मैं जानती हूँ, सही सच्चे हृदय से राम आपसे प्रेम करते हैं और आप भी प्रेम करती हैं। लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय पाव हो ही पीड़ित, वो समय बीत गया जिस समय आप राम की प्रिया थी और राम आपसे प्रेम करते थे, आप राम से प्रेम करती थी, वो दिन बीत गया। समय पाप कर अपने प्रेमी भी शत्रु हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर न्याय बता रही, लॉजिक बता रही है। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनुजल जारी करे सैछारा। रानी जी, सूर्य कमल को पोषता है, जब सूर्य उगता है तो कमल खिल जाता है, लेकिन कब तक के सूर्य पोषता है कमल को, जब तक कमल जल में रहता है। यदि जल न हो तो वही सूर्य कमल को जला कर राख कर देता है। भानु कमल कुल पोष निहारा, भानु सूर्य कमल के समूह को पोषता है, लेकिन बिनु जल जारी करे सैछारा, बिना जल के सुखा देता है, जरा देता है। वही सूर्य पोष रहा था, एक दिन वही सुखाने वाला हो गया। तो राम आपसे प्रेम करते थे, कौशल्या प्रेम करते थे, महाराज दशरथ आपसे प्रेम करते थे, सब ठीक है, लेकिन वो समय बीत गया। समय बलवान होता है। अब आप वो बात मत देखिए, अगर यही बात हुई होती, ये बात सत्य होती कि राजा दशरथ आपसे प्रेम करते हैं, राम आपसे प्रेम करते हैं, कौशल्या आपसे प्रेम करती, तो फिर राजा दशरथ आपसे क्यों नहीं बताए कि राम को राज्य देने जा रहा हूं? जरा सोचिए, राजा दशरथ क्यों नहीं? तो रानी कहती है, तो कितना दिन हुआ अयोध्या को सजते सजते? तो मंथरा झूठ बोलती, कहती है भयउ पाख दिन सजत समाजु, तुम पायो महिषन सुधियाजु। 15 दिन बीत गया, 15वें दिन भी आपको खबर नहीं दिया गया, मेरे द्वारा खबर मिली है। बहुत बड़ी साजिश है कि कैकेयी को पता चल जाएगा तो भरत को राज देने के लिए कहेगी। बताइए, आप ऐसा कर सकती हैं? वे लोग कपटी हैं, इसलिए अपने कपट का आरोप आप पर कर रहे। बताने में क्या हर्ज था? 15 दिन से अयोध्या सज रही, जबकि आज ही की बात है, आज ही अयोध्या सजाना चालू हुआ। लेकिन वो दुष्टा थी, वास्तव में बहुत खराब औरत थी, इसलिए वो इस तरह से बोल रही है। 15 दिन बीत गया और महाराज दशरथ प्रत्येक दिन आपके पास आते हैं और मुंह नहीं खोले, आपको नहीं बताया कि राम को राज देना है। वो सोचते थे कि कहीं कुछ न कुछ है, बाधा डाल दे। 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गया अयोध्या सजाते सजाते, और हमको खबर नहीं दिया गया। नहीं, आपको संवाद नहीं दिया गया,
और आपके पुत्र को ननिहाल भेज दिया गया है। ये कौशल्या का प्लान था कि भरत को हटाओ यहाँ से। सब जोड़ जाड़ करके कह रही, भरत को हटा दिया गया कि भरत रहेगा तो कहेगा कि हम राजा बनेंगे। भरत को राज्य की इच्छा नहीं है, आप भी चाहते हैं कि राम राजा बने, लेकिन उन लोगों का कपट तो जरा देखो। आपको बताए क्यों नहीं, भरत को क्यों नहीं सूचना दिए? भाई को राज्य दिया जा रहा है तो दूसरे छोटे भाई को नहीं बुलाना चाहिए? घर में इतना बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है और 2 भाई बाहर रहेंगे। ये कपटी लोग समझते हैं कि वो लोग आएंगे तो बाधा दें। इसी बात पर कैकेयी का चित्त बदल गया। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। एक कविता लिखा है श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने, बहुत उत्कृष्ट साकेत। उसमें कैकेयी के मुख से वे कहवाते हैं, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। भरत जैसे पुत्र पर भी राजा दशरथ को संदेह हो गया, उसे घर भी नहीं बुलाया, और घर में इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, और खास भाइयों को नहीं बुलाया गया। इसी बात से कैकेयी का चित्त विपरीत हो गया। अब राम के प्रति जो उसका प्रेम था वो द्रोह में बदल गया। कौशल्या के प्रति भी द्रोह हो गया, महाराज दशरथ के प्रति द्रोह हो गया। वो तो थर थर कांपने लगी। अब कहने लगी, नैहर जन्म भरब बरजाई, जियतन करब सेवक सेवकाई। हाय हाय विधाता, मुझको क्यों दुख दिया, मेरे स्वजनों को क्यों विरुद्ध बनाया। लेकिन सुनो सुनो मंथरा, मैं नैहर चली जाऊंगी, अपने पिता के घर चाहे भाई के साथ रह लूंगी, भाई के घर में पिता के घर में जीवन पूरा कर दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। अरे तुमसे कौन सेवा करा रही है, ये सब मंथरा की चाल। नैहर जन्म भरब बरजाई, जियतन करब सेवक सेवकाई। जीते जी सौत की तो सेवा नहीं करूंगी, भले यहाँ से चली जाऊंगी। और थर थर शरीर उसका कांपने लगा। वो कहती है कि जिस व्यक्ति को विधाता शत्रु के बस में जिलाता है, उस जीवन से मरण अच्छा है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कौशल्या की दासी नहीं बन सकती। इसका कारण यह अभी था, वो सोच रही है कि कैकेयी से सबसे अधिक प्रेम करते थे महाराज दशरथ, तो जो सबसे प्यारी स्त्री रही है वह अपने से इंफीरियर स्त्री की सेवा कैसे करेगी? मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ। और तो रोने लगी, राग पूर्वक रोने लगी, आंचल से आंसू पोंछने लगी। तब मंथरा को थोड़ा सा भय हो गया। मंथरा को ये भय हुआ कि कहीं हृदय की गति न रुक जाए कैकेयी की, शोक के मारे कहीं हार्ट अटैक हो गया तब तो मैं ही सीधे फांसी पर चढ़ाई जाऊंगी कि मेरी बातों से कैकेयी की ये दशा हुई। तो तुरंत रुकने लगी। देखिए बात बदलने का इसका प्रेत। पहले तो विरोध की बात कही थी, कद्रू और विनता की सौतिया डाह की कथा सुनाई थी, और अब अलग ही कहने, रानी जी आप शोक मत कीजिए, रोइए मत बिल्कुल। आपको मैं एक बात बता रही हूँ, मैं एक दिन एक ज्योतिषी के पास गई थी और ज्योतिषी से मैंने रेखा खिंचवा करके गणना करा करके और पूछा कि ज्योतिषी जी ये बताइए कि राम राजा होंगे कि भरत। तो बहुत दिमाग लगाया, बहुत गणना किया और अंत में कहा कि भरत राजा होंगे। अच्छा, ये सारी झूठी बात है। केवल तत्काल में उसका हृदय अवरुद्ध न हो, हार्ट अटैक न हो, इसके लिए वो ऐसा कहने लगी, सांत्वना देने के लिए, और उपाय भी बताएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सर्वज्ञ से ज्योतिषी से बात पूछ करके रखी हूँ कि भरत राजा होंगे। सबने कहा, एक नहीं कई ज्योतिषी से पूछा, और सब ज्योतिषी वास्तव में झूठे, किसी से नहीं पूछी थी। लेकिन जब बातों को सपोर्ट करना होता है तो इस तरह से कहना, तब उसको कुछ साहस हुआ और कहती है मंथरा, रानी जी आप मेरी बात सुन करके कठोर वचन से, कठोर संवाद से 10 मिनट के लिए रोई ना, कौशल्या जीवन भर रोएगी। और कैकेयी के आंचल को अपने हाथ से पकड़ करके उसका लोर पोंछ रहे, उसका आंसू पोंछ रहे। कौशल्या रोएगी, आपको रोने की आवश्यकता नहीं, मैं भी कुछ हूँ। और रानी जी जब से मैंने ये संवाद सुना,
जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जाने। जब से मैं सुनी कि राम को राज दिया जाने वाला है, तो मेरी तो दिन में भूख चली गई, रात में नींद चली गई। मैं उसी दिन से आज तक खाई नहीं हूँ। जब से सुनी तो दुष्ट आज से ही है, लेकिन झूठ बोलकर करीब 15 दिन से मैंने पानी तक नहीं पिया। उनको भूख लग ही नहीं रही है और नींद हराम हो गई, सोई नहीं। तो झूठ बोला जाता है तो इस तरह बोला जाता है। देखिए, मैं यह प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ कि बाह्य रूप से भगवान के राज्य तिलक में जो बाधा पड़ी, उसमें कई कारण थे और कई कुसंग से बदल गई। को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जो कुसंग में नहीं नष्ट हो जाता? कई जैसी विदुषी महिला जो भगवान से इतना प्रेम करती थी, एक दिन इतना कर्कश हृदय हो गया कि राम को वनवासी के रूप में वन में कर दिया। हृदय नहीं पिघला, पति मर गए, क्या क्या दुर्घटनाएं हो गई। इन बातों का ऐसा असर हो चुका था। मंत्रा कहती है कि मैं जब से ये सुनी तब से मेरी भूख चली गई, खाई नहीं हूँ, और आगे मैं तभी खाऊंगी जब भरत को राजा के रूप में देखूंगी। कई ने कहा होगा कि कुछ तो नाश्ता कर लो, कुछ तो पी लो। नहीं, हमको भूख प्यास है ही नहीं। मुझे इतना दुख है, उतना दुख तो कई को भी नहीं हुआ होगा, मतलब इसके वचनानुसार ऐसा कहती है। 15 दिन से सोई नहीं हूँ, खाई नहीं हूँ। तो जब वो कांपने लगी कई, तब ये कहती है कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, भरत राजा होंगे। तब कई कहते नहीं, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे भरत राजा हो सकते हैं, कैसे राजा हो सकते हैं? तब कहती है, देखिए, संसार में सब कुछ हो सकता है। असंभव शब्द आपको अपने डिक्शनरी में रखना ही नहीं चाहिए। सब कुछ संभव है रानी जी इस संसार में। लेकिन बात यह है कि आप मेरी बात को स्वीकार करेंगी, जो मैं कहूंगी। ये समझ गए कि मैं जो कुछ कहूंगी वो करेगी, तब शर्त करा रहे। आपको मुझ पर विश्वास है और मैं जो कहूंगी वो आप करेंगी। इतना सुनते ही कई कहती है, परऊ कूप तु वचन पर, सकऊ पूत पति त्याग, कहसी देख दुख मोर बड़ा, कसन करब हित लाग। तुम कहोगी कुआं में कूदने को तो कूद जाऊंगी, कूप परऊ तु वचन पर, कुएं में कूद जाऊंगी। अपने पुत्र को, अपने भतार को, अपने पति दशरथ को भी छोड़ दूंगी। तो अच्छी वाली बात बोल रहे, भरत के लिए ही इतनी चिंता, और कहती है कि तुम्हारी बात पर भरत को भी छोड़ दूंगी, पति को भी छोड़ दूंगी, और तुम्हारी बात से कुएं में कूद जाऊंगी, मतलब मैं भी नहीं रहूंगी। तो फिर बात क्या पालन करेगी? इससे बात से मतलब क्या है? तुम्हारी बात से कुआं में कूदूंगी और पति को छोड़ दूंगी, पुत्र को छोड़ूंगी। तुम मेरे दुख को देख करके ये बात कह रही हो, तो क्यों नहीं तुम्हारी बात मानूंगी? तो इसम हित न मोर संसारा, इस संसार में तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं। पति को तो देख ही लिया, इतना कपटी, आज ही अनुभव कर रही है। राम ऐसा वैसा वैसा, तो इसम हित न मोर संसारा, इस संसार में तुम्हारे जैसा मेरा हित करने वाला कोई नहीं है। बहे जात कई भयस या धारा, मैं तो बही जा रही थी, लेकिन तुम नौका की तरह आधार बन गई। मैं तो मर गई होती, बह गई होती धारा में, लेकिन मंथरा सखी तुमने हमको छान लिया, बचा लिया। तुम नहीं कही होती तो क्या हुआ होता। तो आगे भी अभी तो गारंटी नहीं है क्या होगा। तो इस तरह से कह रहे, जब मंथरा ने कह दिया कि मेरी बात मानोगी, देखिए विचार करके, वही स्त्री जो कहती है कि अगर फिर से ऐसी बात कही तो मैं जीभ उखड़वा लूंगी, और अब कहती है कि तुम्हारी बात पर कुआं में गिर जाऊंगी, पति को छोड़ दूंगी और पुत्र को छोड़ दूंगी। किसी स्त्री के लिए पति और पुत्र से बढ़ करके तो कोई है नहीं। लेकिन कैकेयी के कहने का आशय था कि तुम मेरे पुत्र से और पति से भी अधिक मेरी हितैषणी हो। यही है दुर्बुद्धि। इस संसार में
कुछ भगवान ने नेचुरल संबंध बनाया है पति का पुत्र का। तो स्त्री के वे सहज प्रेमी होते हैं, लेकिन कभी ऐसा मन में आ जाए किसी स्त्री को कि ये तो हमारे पति से, हमारे पुत्र से भी बढ़ करके हमारा हित ऐसी है, तो समझना चाहिए कोई न कोई धोखा वहां है। एक मैं नीति की बात कह रहा, समाज में इस प्रकार की घटनाएं हुई, पति या पुत्र सहज हितैषिता से भरे होते हैं माँ के प्रति या पत्नी के प्रति, लेकिन आज कई की यह दशा हो गई है, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यह हमारा सबसे बड़ा हित करने वाले, जो कि सबसे बड़ा अहित करने जा रही है। सबसे बड़ा अहित संसार में कई के लिए मंथरा थी, लेकिन मंथरा को ये कह रही है कि तो हिसम हित न मोर संसारा, बहे जात कई भय से आधारा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मैं पति को छोड़ूंगी, पुत्र को छोड़ूंगी। आखिर मनुष्य की चेतना इस तरह से बदलती रहती है, तो कुछ चेतना स्थायी तो रहनी चाहिए ना, कुछ ऐसी चेतना रहनी चाहिए जो किसी की बात से इधर उधर ना हो पाए। किसी स्त्री का जितना हित पति कर सकता है उतना कोई नहीं करता है वास्तव संसार में, चाहे पिता हो या भाई हो या और अन्य स्थान की बात तो छोड़ दीजिए। एक पति के द्वारा जो पत्नी को सहारा दिया जाता है, हित होता है उसका, वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है संसार। जक्ष ने पूछा है महाराज युधिष्ठिर से कि एक मनुष्य का ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र कौन है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अपनी पत्नी जो है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ मित्र है मनुष्य। तो ये कुछ नेचुरल संबंध होता है, और पति सब तरह से पत्नी को वस्तु देता है, भोजन देता है, घर बना कर देता है, संतान देता है, रक्षा करता है, लेकिन पति के प्रति इस प्रकार की भावना आ जाए कि वो कपट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यही विनाश का कार्य चालू हो गया कई के जीवन में। महाराज दशरथ सपने में भी ऐसी दुर्भावना नहीं किए थे। और आज की ही बात थी, आज वो शाम को कई के ये संवाद देना चाहते थे। शाम को पहले उन्होंने मंत्री को, सुमंत जी को कह दिया अयोध्या सजाने के लिए, और सोचा कि शाम को जाऊंगा कैकेयी को, कौशल्या को, सबको खबर दूंगा। कौशल्या के पास जाने से भी पहले वे कैकेयी के पास ही जाने वाले थे, लेकिन इधर ये सब बातें हो गई। तो जब कैकेयी ने पूछा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, अब मैं क्या करूं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तभी कहती है कि मैं ज्योतिष से पूछी हूँ और आप कहिए करने के लिए उपाय तब कहूंगी। तो कहने में यहाँ तक कह दिया कैकेयी ने, भरत शपथ मही सत्य कह, भरत जी का शपथ खा गए, भरत का पुत्र का शपथ खाकर कहते हैं कि तुम्हारी बात मानूंगी, तुम कहो। तब कहते सुनिए मैं उपाय बता रही हूँ। आपको याद है एक दिन आपने बताया था कि महाराज दशरथ आपको 2 वरदान देने के लिए कहे हैं, और आपने कह दिया था कि बाद में मांगूंगी। हाँ याद है। एक बार महाराज दशरथ ने ये कह दिया था कैकेयी जी से कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम 2 वस्तु मांग सकती हो मुझसे, 2 वर मांगो, जो मांगोगी वो दूंगा। वो घटना ऐसी थी कि महाराज दशरथ स्वर्ग गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए। तो उस युद्ध में कैकेयी ने बहुत सहारा दिया था महाराज दशरथ को। इस कार्य से वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। वो तो पति से सहज प्रेम करने वाली थी, वो उसने मांगा नहीं। क्या मांगे महाराज दशरथ से बढ़कर उसके लिए क्या था? एक पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई है होता नहीं। वो क्या वस्तु मांगे, उसने टाल दिया वास्तव में, कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं मांगना है। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न थे, कहे नहीं मांगो मांगो मांगो। तो इसने कह दिया कि ठीक है मांग लूंगी। वो बात को टाल रही थी, उसको तो याद भी नहीं थी कि हमारे पति ने हमसे 2 वर मांगने के लिए कहा था। वो इतना प्रेम करते थे महाराज दशरथ। लेकिन कैकेयी के स्वभाव की एक कमजोरी थी, वह यह रहस्यमय बात अपने दासी से कह दी थी। जब पति से एकांत में बात हुई है, पति तैयार है सब कुछ देने पर, तो इस बात को अब दूसरे से कहने की क्या आवश्यकता थी? वो तो 3rd क्लास की दासी से कहती थी।
बताइए, पति से इतनी गोपनीय बात हो रही है, कॉन्फिडेंशियल बात, और वो इस प्रकार से बहिरंग दासी से नौकरानी से कह दी थी। ये कैकेयी के स्वभाव की कमजोरी थी, और कैकेयी के स्वभाव की कमजोरी नहीं है, स्त्री जाति की कमजोरी है। स्त्रियों के हृदय में कोई बात पचती नहीं, ये देखा गया। जो अपने पति से बात होनी चाहिए थी वह बात एक दासी से कह दी थी, और इस आवेश में कह दी कि हमारे पति कितना हमको मानते हैं, हमसे बहुत प्रसन्न है, हमसे बहुत प्रसन्न है। यही श्रोता मिली थी कहने के लिए, यही मंथरा ही इतना क्वालिफाइड पर्सन थी सुनने के लिए, और किसी से कही होती। यदि नहीं कही होती कई इस बात को, तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। तो कहती है, सुनो, आपको याद है हमसे आपने कहा था 2 वर देने के लिए राजा दशरथ कहे हैं। हाँ, तो बस एक वर से भरत को राज्य मांगो और दूसरे से राम को वन में खदेड़ो, हो गया। खूब समझा करके भेजिए, समझा करके, और कही कि तब मांगना वर जब देने के लिए राजा दशरथ राम की सौगंध खा ले, तब भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हो, चाहे वचन न करई। राजा जब राम की सौगंध खा ले, शपथ खा ले, तब कहना, नहीं तो बदल जाएगा। राम से उसको बहुत प्रेम है तो बदल जाएगा। और कहे कि जाओ कोप गृह में, सहसा मत विश्वास करना, राजा दशरथ आएगा तो तुम्हारे चरण पर गिरेगा अपना मुकुट रख कर, पगड़ी रख करके, लेकिन मत मान जाना, ये मत समझने को प्रेम कर रहा है। मैं कह दिया, मैंने कहा ना कितना कपटी है। तो जाकर चरण में गिरेगा, प्राण प्यारी कहेगा, गजगामिनी, कोकिल बहनी, क्या क्या कहेगा, लेकिन मानना मत, कुछ भी कहेगा। तो इस तरह से समझा बुझा करके, पट्टी पढ़ा करके और भेज दिया कोप भवन। कोप भवन का अर्थ क्रोध भवन। राजाओं के यहाँ एक घर बना होता है जिसमें उसके परिवार के लोगों को कोई तकलीफ होती है तो वे लोग वहाँ या तो पत्र डाल करके छोड़ देते हैं या पर्सनली जाते हैं। तो राजा 24 घंटे में एक बार देखते हैं कि हमारे इस स्वजन को ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो उसके अनुसार व्यवस्था कर, तो उसको कोप भवन कहते। तो राजा दशरथ जब गए कैकेयी को संवाद देने के लिए, तो वहां पर किसी दासी ने कहा कि महाराज दशरथ तो कोप भवन में गए, और मंथरा भी वहीं थी, वो नहीं बोली। मंथरा डर रही थी कि अगर मैं बोलूंगी तो राजा दशरथ कहेंगे कैसे कोप भवन गई, तो कहीं बात न खुल जाए कि इसी ने भेजा है, इसीलिए वो चुपचाप रही, वो नहीं बोली। दूसरी दासी ने कहा कि महाराज दशरथ कोप भवन में गए, तो महाराज दशरथ सीधे कोप भवन गए वहां से, ये सुंदर संवाद देने के लिए कि कल राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तुम मुझसे बहुत आग्रह करते थे कि राम को राज दीजिए, राम को राज दीजिए, तो हे प्रिय, तुम्हारा मनोरथ कल पूरा होगा, ये मैं सुंदर संवाद देने के लिए। लेकिन जब सुने कोप भवन में गई है तो महाराज दशरथ के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्या बात है, इस अवसर पर क्या हो गया। तो रानी का क्रोध सुनकर महाराज दशरथ सूख गए बिल्कुल। क्या हो गया, जिनके शरीर पर वज्र मारा गया था, शूल वज्र आदि सहने वाले थे, वे भी कामदेव के बाण को सह नहीं पाए, और गए तो देखे तो वो बिल्कुल मोटा और पुराना कपड़ा पहन करके जमीन पर लेटी हुई है, जो कभी पलंग से नीचे नहीं उतरती थी और रेशमी साड़ी हमेशा पहनती थी। वो मोटा साड़ी और वो भी पुराना पहनी थी, जमीन पर लेटी हुई। तो महाराज दशरथ गए, इस दुर्दशा को देखे, समझ नहीं रहे थे कि क्या क्रोध है। इतना समझिए कि मेरे प्रति ही कोई क्रोध है। तो जाकर सबसे पहले वे प्रणाम किए। समय पर सब करना पड़ता है तो वे राजा है, लेकिन अब क्या करे। जाकर प्रणाम किए, और वो देख रही थी लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, वो हरे कृष्ण नहीं किए
ये जो कुछ करना था किए, दूर से प्रणाम किए, लेकिन चुपचाप रहे। तो इसके बाद दोनों हाथ से चरण छुए, चरण छू करके पूछ रहे हैं, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, हे प्राण प्रिय, किस कारण से रिसानी, किस कारण से तुमको रोष है, किस कारण से क्रोध है। तो ऐसा कह करके जब चरण छूते हैं तो चरण को ही झटकार दी, जैसे छुओ मत। और फिर कहते हैं, तुम्हारी बोली बहुत सुंदर है, कोयल जैसी बोलती हो, तो जरा मैं सुनना चाहता हूँ। अरे जरा चल करके दिखाओ, तुम हाथी जी की चाल जैसी चलती हो, गजगामिनी, तुम्हारी आंखें ऐसी सुंदर हैं। वास्तव में कई बहुत सुंदरी थी। तो इस तरह से वर्णन करने लगे, हाथ छुए तो हाथ झटकार दे, ये कर दी, वो कर दी। और ये लगे कहने राजा दशरथ, प्रिय, तुम जिस काल का मनोरथ करती थी, राम को राज देने की बात करती थी, कल ही राम को राज देना है, उठो सुमंगल साजो, अच्छी साड़ी पहन लो, तुम्हारे हाथ से राम की आरती की जाएगी, तुम हाथ से मुकुट पहनाना, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया, तुम्हारे खुशी का संवाद लेकर के आ जाओ। यह सुनी तो वो तो मंथरा की बात का रियलाइजेशन, और उसकी छाती में ऐसी पीड़ा हो गई जैसे लगा कि पका हुआ घाव कोई छू दे, फोड़ा। अब तक तो केवल सुनी थी मंथरा के मुख से, अब इनके ही मुख से सुनी कि राम को राज देने जा रहा। दलक उठे उसने हृदय कठोर, जन छुई गए पाक बरतोर। एक घाव होता है थोड़ा, उसको बरतोर घाव कहते हैं। कहीं बात टूट जाता है तो स्थान बना लेता है, और पक जाए तो छूने पर पीड़ा होती है। जन छुई गए पाक बरतोर, हृदय में दाह हो गया, दुख हो गया सुनकर राम का राजा। तो उठो 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 उठो, तो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तुमको मैं और क्या दूं, क्या दूं, मांगो, तुमको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, मांगो मांगो मांगो। और मांगते मांगते, मांगने कहने पर कहते हैं, राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम है। और तब धीरे सा उठ करके कहती है, बैठे बैठे जमीन पर ही, मांगू मांगू पै कहूँ पिए, कबहू न देहु न ले, देन कहयु वरदान दऊ, तेउ पावत संदेह। हे प्रियतम, ये कपट से बोल रही, हृदय में दुख है लेकिन बाहर से प्रियतम कह रही। हे प्रियतम, आप मांगने मांगने को तो बहुत कहते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ दिए न लिए, ऐसे ही फालतू बोलते रहते हैं। मांग मांग पे कहूँ, बहुत मांगने को कहते हैं। आपको याद है कि कई वर्ष पहले दो बार मांगने के लिए कहे थे। पहले तो वही मिलना कठिन है, नया बर कहाँ से थे। फिर भी राजा दशरथ अभी नहीं समझ रहे थे कि क्या मांगेगी, कितने घात से मांग रही है। बहुत मांगने मांगने को कहते हैं। ये आपको रोग है, मांगो मांगो कहते रहते, कभी कुछ दिए नहीं है। दो बार देने के लिए कहे थे, वो भी देने में संदेह है। नया क्या मांगो, कहने का मतलब है वही पुराना दे दीजिए, आगे कहेगी। तो वे कहते हैं, ओ मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है। सही में, हाँ याद आ गई, मेरा भूलने का स्वभाव में मैं भूल गया। दो के चार मकले, अरे तुम 2 के बदले 200 मांगो। मेरा भूलने का स्वभाव है, भूल गया। बहुत अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। तो तुमको राजभवन में पलंग पर बैठकर मांगना चाहिए, तो इस तरह लौटने की क्या आवश्यकता थी। अरे प्रिय, वरदान की बात कह रही हो, मांगो मात देव अब तो ही, तुम अपनी मेरा मस्तक मांगोगी तो मैं अभी काट करके दे दूंगा। वरदान कौन बड़ी चीज। कई तो सोच रही थी, हाँ हमारे रेंज में आ रहा। मस्तक, अरे वर की बात कर रही हो, मस्तक दे दूंगा। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा राज, सब कुछ तुम्हारे चरणों का सेवक, तुम्हारे चरणों में हाजिर है। तुम मुझे प्राण प्रिया, तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दूंगा, अपना जीवन, अपना धन, अपना राज्य। वास्तव में महाराज दशरथ इस तरह कैकेयी को मानते थे, परंतु यहीं पर वे मार खा गए। अपने आदमिया से हार जलाया आदमी। मनुष्य सब जगह जीत जाता है, लेकिन अपने आदमी से उसे हारना पड़ता है।
महाराज दशरथ आज अपनी पत्नी से मात खा गए। कोई भी व्यक्ति इस तरह से कमजोर है, जैसे महाराज दशरथ ने कह दिया कि कुछ भी मांगो मैं तुमको दूंगा, पहले दो वरदान, पर ऐसी बात किसी भी पति को भूलकर पत्नी के लिए नहीं कहना चाहिए। कुछ शर्त रह करके ही वर देना चाहिए। ये नहीं कि वो जो कुछ मांगे वही दे दे, नहीं, इतना कामी नहीं हो जाना चाहिए। इतना स्त्री के बस में नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारा दास हूँ और जो मांगो वो कर दूंगा। स्त्री पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने को देना है तो भगवान राम के हाथ में देना चाहिए, कृष्ण को देना चाहिए। कृष्ण जो कहेंगे वही करूंगा, ये नहीं कि तुम जो कह दो वही करूंगा। और वो कह देगी कि अपने लड़के को वनवास दे दो, तब क्या होगा। राजा दशरथ जो अपने को बिल्कुल समर्पित कर रहे हैं, यह गलत है। प्रेम का यह मतलब नहीं होता है कि 100% स्त्री की इच्छा पर ही चलना चालू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने वैदिक इतिहास के आलोक में ये सब बातें सीखते हैं, सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति संसार में, चाहे पत्नी हो, भाई हो, कुछ भी हो, एक सीमा तक ही समर्पण किया जा सकता है, पूरा पूरा नहीं। ये कहने का अधिकार नहीं था कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। वो कह देते कि मैं तुमको ये धन दूंगा, अलंकार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, इसमें से कोई मांगो। लेकिन जो इच्छा हो मांगो। तब तो वही तो इच्छा हुई कि मरना पड़ा दे करके। महाराज दशरथ मरे 4 दिन के भीतर। इस तरह से कहा तुम कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो। तो जब इन्होंने राम की शपथ खाया 3 बार और कह दिया कि तुम जो मांगोगे दूंगा, राम की शपथ खा करके कहता हूँ, मेरा भूलने का स्वभाव था, भूल गया, जल्दी करो जल्दी करो, उधर राजाभिषेक की तैयारी हो रही है, तुम सज धज कर तैयार हो। तब कहती है, सुना हूँ प्राण प्रिय भावती जी का, हे प्राण प्रियतम, मेरे मन में जो अच्छा लग रहा है वो ये दीजिए। राजा दशरथ समझे कि बिल्कुल अनुकूल हो गए। तो वस्तु की इच्छा थी तो वहां नहीं मांग लेती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। जब तुमको विश्वास हो गया कि मैं नहीं दूंगा तुमको, तो कहती है, ऊपर से हंस रही है, भीतर में तो अभी जलन, कपट में व्यवहार कर रही है। हे प्राण प्रियतम, मेरे हृदय में जो अच्छा लगता है सुनिए, दे हूं एक बार भरत ही टीका, एक बार तो ये दीजिए कि भरत को राजा बनाइए। महाराज दशरथ बहुत खुश हुए इस बात को सुन करके, और कहते हैं, ओहो, हमारे दृष्टि में भरत और राम में कोई भेद नहीं। भरत तो राज लेगा ही नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं दे रहा था, और अपने कुल की जो रीति है इसलिए मैं राम को राज दे रहा था। राम तो राज्य के भूखे नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है, कुछ दिन के बाद अब भरत राजा होंगे, बुलाया जाएगा उनको, तो उनको राज दिया। लेकिन कहती है, तब इन्होंने कहा दूसरा वर मांगो, दूसरा वर मांगो। तो कहती है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। और इतना सुनते ही महाराज दशरथ गिर पड़े सिंहासन से, मूर्छित हो। तपस्वी के वेश में उदासीन रह करके, अर्थात घर से एक सामान नहीं ले जाएंगे, एक पैसा नहीं ले जाएंगे, तपस्वी के वेश में राम को 14 वर्ष वन में रहना होगा। महाराज दशरथ तो गिर पड़े बेहोश होकर के, मूर्छित हो। कुछ देर के बाद जब मूर्छा टूटी तब वे लगे कहने लगे, देखो नाहिन राम राज्य के भूखे, राम राज्य के भूखे नहीं है। राम है वो तो मैं जानता हूँ कि राज देने को कहूंगा तो वे लेंगे नहीं,